इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। दुबई के अरबपति का ट्रंप से सीधा सवाल, किस अधिकार से आपने हमारे क्षेत्र को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है? इतना खतरनाक फैसला किस आधार पर लिया? इस कदम से जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब देशों को ऐसे खतरे में डाल दिया गया जिसे उन्होंने चुना ही नहीं था। दुबई के अरबपति खालफ अल हब्तूर का बयान। अब सवाल यह है कि खालफ अल हब्तूर जब ये आरोप लगा रहे हैं कि हमको आपने युद्ध में क्यों घसीटा, तो वो अमेरिका पर क्यों लगा रहे हैं? अमेरिका को आपने अपने यहां बेस बनाने के लिए जगह दी, ईरान ने उन जगहों पर स्ट्राइक किया। आप बजाय ईरान को यह कहने के कि आप हमारी जमीन पर, अगर उनके बेसेस हैं तो हमारी जमीन पर हमले क्यों कर रहे हैं, ईरान का भी अगर अमेरिका के साथ नाम लेते तो समझ में आता कि इन दोनों ने मिलकर हमको युद्ध में घसीट लिया। आप सीधे सीधे अमेरिका को कह रहे हैं कि आपने हमको इस मुसीबत में डाल दिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आप जानते हैं खाड़ी देश उन देशों को कहा जाता है जो जीसीसी के अंडर आते हैं, और जीसीसी के अंडर आने वाले देशों की खासियत यह है कि अरब पेनिनसुला का हिस्सा है, और ये जो खाड़ी है, मतलब जहां से आप देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखते हैं, और देखते हैं उसके पास में ही जो फारस की खाड़ी आप जिसको कहते हैं, पर्शियन गल्फ, उसको बॉर्डर करने वाले जो इलाके हैं वो असल में ये गल्फ कंट्रीज हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने गल्फ कंट्रीज को और अरब देशों को एक साथ ये झोंक दिया है खतरे में। क्या हमारी गलती थी जिसकी वजह से आपने हमको ये सजा दिलवाई? साहब, आपकी गलती ये थी कि आपने वहां पर बेस बनाने के लिए कंसेंट दिया। अमेरिकी बेस वहां पर मौजूद है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से अभी तक के जो अपडेट्स मैंने आपको बताए हैं उस पर मैं चर्चा करता हूं, और उसके बाद ले चलूंगा आज के खास उन टॉपिक्स की तरफ। ईरान इतना 7 डेज एंड काउंटिंग टिका कैसे हुआ है इतनी बड़ी ताकतों के आगे? डोनाल्ड ट्रंप जैसा फ्लैम्बॉयंट आदमी अब अध्यात्म की शरण में जाने की सोच रहा है। हारे को हरिनाम है क्या? इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको आज के मेहमानों से मिलवा देता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ आज की इस चर्चा में एक बार फिर, एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा सर भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, आउट स्टेशन में, आज स्टूडियो में मेरे साथ नहीं है, और पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अमेरिका से अपने 2 टूक विश्लेषणों के साथ जुड़ने के लिए वो हमारे साथ अपनी खास पहचान रखती हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल सिन्हा, आपसे ये जो अपडेट्स आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है अमेरिका को कि हमारे को मुसीबत में डाल दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये जो जीसीसी की तरफ से बयान आया है। दिनेश, जय हिंद। आपने बड़े अच्छा इसका एक नैरेटिव दिया। आपने कहा गलती आपने की और आज ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरे पर। देखिए, बात यह है 2 गलतियां इन्होंने की है बहुत, और जो जीसीसी के देश हैं जिसमें 11+1, यदि आप रशिया को हटा दीजिए, तो इन्होंने एक तो पेट्रोकेमिकल, पेट्रो डॉलर की जो बात होती है, पेट्रो, एक ये चीज इन्होंने की, और दूसरी अपनी जमीन को देना, और वो किस एवज में कि पूरा का पूरा संरक्षण अमेरिका के हाथ में आपने झोंक दिया। आज जो चीज भी हो रहा है, आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप उसका रिट्रीब्यूशन एक करें। आपको याद होगा जून के महीने में लास्ट फेज के अंदर में किसके ऊपर आया था अटैक, और कतर ने कुछ नहीं किया, चिल्लाता रहा, और उस समय इजराइल ने भी उसको मारा, इजराइल ने भी कतर में गया था। तो आप बताइए इनकी हालत क्या है? ये तो कहते हैं कि इजराइल यदि ये कहें कि अमेरिका के साथ होने के साथ इन पे क्यों किया वो, तो सवाल उस समय खड़ा, और उसी के कारण सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के शरण में जाकर के कहता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी हम ले लेंगे उनके पास। गलतियां इनकी हैं, और गलती पे गलती करे जा रहे हैं ये लोग। ये देखिए, आप यदि अपने सारी चीज ये कहिए कि पैसा भी हम आपको दे देते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी भी आपको दे देते हैं, हम आपके नीचे करेंगे, हम फले फूलेंगे। फले फूले तो बहुत, आप फले फूल रहे हैं तभी आपके पास इतने पैसे हैं, मगर जब आप उसमें आपके दुश्मन के साथ, ईरान को तो ये मानते थे ना दुश्मन, उन्होंने उनके अच्छी चीजें चल रही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। यदि अकॉर्ड को आप देखें, चीजें सही चल रही थी। इस बीच में जो चीजें आपने की, ईरान ने किया, ईरान ने जो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के, और इसको यूज हुआ है, ये आप मानिए, चाइना भी यूज किया है ईरान को, और रशिया भी यूज किया है। ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस मेडिटेरियन में शिफ्ट हुआ है, एब्सोल्युटली आप प्रॉक्सी बन करके, और उसका खामियाजा ईरान भुगत रहा है। मगर आज
बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बोथ ईरान, सॉरी अमेरिका और इजराइल के बारे में पहली बार मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये गलतियां तो आप पहले पूरी विश्व, शायद मैं तो साथ ही था, ठीक है, और आप जो गलतियों पे गलती कर रहे हैं, ठीक, चेंज ऑफ रिजीम ऐसे नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए सर, यहां खामनेई के मारे जाने के बारे में ये जो खबर आ रही है, इसके बारे में स्पेसिफिकली इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है, ये वीडियो जारी करके हमने मारा खामनेई को। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इंडिविजुअल अकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करने वाले वीडियो जारी करना, ये हाई पॉइंट था खामनेई का मारा जाना, और उसके संदर्भ में इजराइल की तरफ से वीडियो जारी करके दावा करना हमने मारा। कार्तिकेय काले सर, ये क्यों आवश्यकता पड़ गई? देखिए, एक्चुअली जो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो सब्सटेंटिव विक्ट्री है, यानी एक विक्ट्री पॉइंट यदि आप उसको कहें, एक सब्सटेंटिव पॉइंट बोलें इस वॉर में, तो इस लड़ाई में केवल खामनेई की डेथ ही सब्सटेंटिव विक्ट्री है। उसके अलावा आप बताइए और कौन सी प्रोवन या सब्सटेंटिव विक्ट्री है? आज ही यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टैटिस्टिक्स जारी किए, 90% मिसाइल्स एक्सपेंड हो गए हैं, 86% ड्रोन्स खत्म हो गए हैं। उनको तो यही नहीं पता था एट द बिगिनिंग ऑफ वॉर कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं और कितने ड्रोन्स हैं। दे हैड नो एस्टिमेट, नो एस्टिमेट्स वर मेड पब्लिक, किसी को बताया नहीं, पर उन्होंने 90% और 86% के फिगर्स दे दिए। तो बेसिकली ये पूरा पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारी विक्ट्री हुई है, वो सिंकिंग ऑफ द ईरानियन नेवी है, एक मेजर पॉइंट, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो खामनेई पे हमला हुआ है वो है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट खामनेई वाला पॉइंट है। तो अब दोनों शेयर ग्लोरी में, तो मतलब सर यहां पर ये एज अ टीम बेशक खेल रहे हैं, लेकिन ये बताने की होड़ जरूर है कि सेंट्रल फॉरवर्ड कौन है और फ्लैंकर कौन है। और सेंट्रल फॉरवर्ड बताने में इजराइल ये लगा हुआ है कि असल में लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ फ्रिंज तरीके से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अमेरिका है, क्योंकि वरना इसकी नौबत नहीं आती है। मैं दीपक सर के पास जरा ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि टेबल पर मुंह लटकाकर आंखें बंद करके बैठे हुए ट्रंप, आसपास खड़े हुए पादरी और उनकी प्रार्थनाएं कि मुसीबत के समय आपके दिल और दिमाग में ऊपर वाले की शक्ति और रोशनी भर जाए और अमेरिका को हिम्मत मिले। इसका मतलब क्या? ये अगर होना भी था तो कैमरे के सामने सार्वजनिक करके उस तस्वीर को ये क्यों किया गया? दीपक सर। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं, और हमेशा की तरह शिकायत यह है, दो जनरल साहिबान को आप बुलाते हैं, मैं अकेला डिप्लोमेट फंस जाता हूं दोनों के बीच में। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा होती है, ब्रिलियंट एनालिसिस दोनों की तरफ से। अब मैं इन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूँ, आपने कहा कि जो फूट पड़ रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में जो नजर आ रहा है, सर मैं वियतनाम में पोस्टेड था जब अमेरिका ठोक रहा था उनको, तो उस समय भी अमेरिका साउथ कोरिया से कहता था कि तुम कुछ नहीं कर रहे और करो, थाईलैंड से कहता था और करो, फिलीपीन से कहता और करो। ये आपस में होता है, जब जंग आपके हक में नहीं जा रही होती तो आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। अब जो इजराइल कह रहा है कि हमने मारा है खमेनी को, वो अपने लोगों को बताने के लिए कि ठीक है अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन हमारे पास अकेले में भी ये ताकत है, क्षमता है कि हम ईरान का बहुत नुकसान कर सकते हैं। दूसरी साहब, मैं ये बहुत बात हो रही है ऑयल की, एनर्जी के बारे में, और आपने पूछा है कि अब ट्रंप साहब जो पादरियों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये पहली बार ट्रंप ने मान लिया है कि एक दूसरा भी खुदा है ट्रंप के अलावा, तो उसके साथ 50% 50-50 जो शेयर करना चाहिए उसको स्पॉटलाइट, तो वो पार्टियों को बुला के उसने बात की। सर इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, इफ यू गिव मी अ मिनट, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है ना एनर्जी की, तो ये जनरल साहिबान आपको बताएंगे, अमेरिकन नेवी ने कहा है कि अगर ऑयल टैंकर्स जाना चाहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अब एक अमेरिकन कैनाल बन गया है और मेरी इजाजत के बिना आप नहीं जा सकते। पूरी एनर्जी जो वहां से जाती है उस पर अब मेरा नियंत्रण है। ये बेसिक मैसेज है अमेरिकन नेवी का। फाइनली अभी कहते हैं कि रेजिम चेंज विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होता सर। मेरे बहुत कर्दिश दोस्त हैं सर, और वो लोग अमेरिका का बहुत समर्थन करते थे, उसको वो अब बगदादी को भी मारने में उनका हाथ था। उसके बाद अमेरिका चला गया बगदादी को ठोक के, तो फिर वो अर्दोबान आधा दरबान जो है टर्की वाला, उसने फिर कर्ड्स को मारना शुरू कर दिया। और ट्रंप 1 में ट्वीट किया था ट्रंप ने कि अगर टाइगर तू कर्ड लोगों को ठोकेगा तो मैं तेरी आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दूं, ये ट्रंप ने कहा था। अब ये पेशमर्गा मतलब होता है जो मौत को अपनाते हैं, ये चले गए हैं सर इनके फाइटर्स, और ये अब लड़ेंगे और इनको क्या मिलेगा इन रिटर्न, ये भी मेरा मानना है। नहीं, लेकिन उधर टर्की ये कह रहा है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, टर्की कह रहा है कि अगर आपने ईरान से लड़ने के लिए ही सही, लेकिन अगर कुर्दों को हथियार दे दिए तो ये ठीक नहीं होगा। तो ये आने वाले दिनों में और किधर जा रहा है ये मामला, और किस किस तरफ जा रहा है? मतलब जैसे एक मिसाइल जिसके बारे में कहते हैं वो एक
मिसाइल जिसमें सब म्यूनिशंस निकलते हैं, एक मिसाइल कई टुकड़ों में बंटती है और जाके फटती है नीचे। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।